तो दोस्तों सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स का डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। बेसिकली एक पेनी शेयर हुआ करता था, लेकिन अभी शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिले पिछले कुछ समय से। कंपनी के नंबर भी देखने को तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा लाख्स में है, क्रोस बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 125 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो लगभग बोल सकते हैं 100 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 151 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक शानदार 52% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। वहाँ भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसलिए मैं पर्टिकुलरली अगर कोई बोलते हैं पेनी स्टॉक के अंदर अगर मुझे पोजीशन लेना है तो ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर पोजीशन लीजिए जिसके रेवेन्यू देखिए कितने शानदार आ रहे हैं। 125 करोड़ 150 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट किया है। साल से साल 50-52% के आसपास की तेजी है। तो ऐसे कंपनी के पेनी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है ये कंपनी। और ऑलरेडी इस साल भर की बात करें 2024 की बात करें तो 2024 में इनका जो शेयर है लगभग डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल लगभग 92 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 142 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 7.5 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 40% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 7% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिलती है। जबकि कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा है, फिर भी कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको 7% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स भी थोड़े से कम लगे हैं। 2.3 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स दिए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ रुपए टैक्स दिए थे और पिछले साल 2 करोड़ के आसपास। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टैक्स थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से भी कंपनी के एक्सपेंस आपको हाई देखने को मिले हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 14 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखें तो 15 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 13 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू वाइज तो कंपनी ने बहुत शानदार नंबर दिए हैं, क्योंकि रेवेन्यू अगर कंपनी का देखें तो साल से साल लगभग 50 से 52% बढ़ना मेरे हिसाब से छोटी मोटी बढ़त नहीं होती है, और वो भी पर्टिकुलरली ऐसे कंपनी के लिए जो पेनी शेयर है। क्योंकि एक साल पहले देखें तो 2 रुपये के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था, अभी देखें तो 6.5 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। तो कंपनी रेवेन्यू पे वर्क करिए, कंपनी का रेवेन्यू लगातार आपको ग्रोथ में आपको देखने को मिल रहा है, और आगे चल के कंपनी का प्रॉफिट भी आपको ग्रोथ में ही आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, साल से साल क्वार्टर दोनों। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, कंपनी का प्रॉफिट भी साल से साल 40% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।